हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस क्लास में। और ये क्लास सितंबर अक्टूबर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं इस चैनल पर। तो आपका जो है पता ही है, आपका सितंबर एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक ही है, आने वाला है बिल्कुल। और अक्टूबर एग्ज़ाम भी अगर आप अब अभी से ही तैयारी करने में लग जाओगे तो अक्टूबर परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा हमारा, अगर आपका डाउट है कि सितंबर के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो अगर आपका भी डाउट है तो इससे ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ से आप फ्री में PDF पा जाओगे इस क्लास की। तो ये क्लास आपको रोज़ सुबह 7 बजे होगी। रोज़ सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका राइट आंसर आपको देना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब देना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पर पूछा गया है कि लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस होम, अल्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, फिर शिफ्ट प्लस C। तो आप लोगों को सही जवाब जो है चैट बॉक्स में ही देना है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, तो आप लोगों को बताना है इसका सही जवाब क्या बनेगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो उसका सही जवाब बनेगा शिफ्ट प्लस होम। अगर आप प्रीवियस क्लासेस भी देखना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सभी क्लासेस की लिंक प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई, आप चेक कर सकते हो। तो शिफ्ट प्लस होम जैसे ही आप की प्रेस करोगे, आप लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करते हुए जाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिखाया यहाँ पर, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। यानी फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर से भी क्वेश्चन है। फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस K। तो आप लोगों को एक सही जवाब देना है। उसका सही जवाब जो है आप लोग चैट बॉक्स में देते रहने का प्रयास करें। सितंबर एग्ज़ाम जो है आपके बहुत बेहद नज़दीक आ चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर क्लासेज आपको मिलने लगी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज होने वाली हैं ये, तो रोज़ सुबह 7 बजे आने का प्रयास करें। तो फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर B, यानी कंट्रोल प्लस F जैसे ही प्रेस करोगे तो फाइंड डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होकर आ जाएगा। आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो। फाइंड मतलब ढूंढना होता है। अगर आपको किसी भी वर्ड को ढूंढना है तो आप उस डायलॉग बॉक्स में लिखोगे, फिर आप उसे एंटर करोगे, फिर आप उस वर्ड को ढूंढ पाओगे कहाँ पर लिखा है। जैसे कंट्रोल O की बात करें तो कंट्रोल O से होता है ओपन, कंट्रोल K से होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है किसी भी इमेज को, किसी भी मीडिया फाइल, किसी भी टेक्स्ट को जो है किसी भी टेक्स्ट से लिंक करा सकते हो, उससे कहते हैं हाइपरलिंक। उसकी की होती है कंट्रोल प्लस K, जबकि इसका सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस F, यानी ऑप्शन नंबर B इसका सही होगा। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में 10 मेन्यू पाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर आपको जरूर कंप्लीट करके जाना है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आजकल लिब्रे ऑफिस का इम्पोर्टेंट रोल है। ये देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आपको सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए तभी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। यानी आपके जो ट्रिपल सी में 9 चैप्टर्स हैं, तो 9 चैप्टर्स में से आपको 9 चैप्टर जो है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तब आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसका जो सही जवाब आप लोग देने का प्रयास करें कि इसका सही जवाब क्या बनेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में 10 मेन्यू पाए जाते हैं, सही है फिर गलत है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो फिर कितने मेन्यू पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर B ही गलत। तो फिर कितने मेन्यू पाए जाते हैं, 11 मेन्यू पाए जाते हैं। ये बात आपको नोट करके लिख लेना है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, जैसे हम कोई इंपॉर्टेंट बात बताएं तो उसे आप लोग नोट कर सकते हो। वैसे तो हम PDF इसकी दे देंगे। PDF हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी गलत हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में तो 11 मेन्यू पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत 20% होता है। 20% जो होता है मिनिमम जूम परसेंटेज होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के। सारे क्वेश्चन हैं, सही है फिर गलत है। तो आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करें।
इसका राइट आंसर यानी सही जवाब क्या बनेगा। तो आई होप आपने राइट आंसर खोज लिया होगा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिल्कुल सही बात है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम जूम परसेंटेज होता है 20% होता है। तो फिर मैक्सिमम जूम कितना होता है। मैक्सिमम जूम की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम जो जूम होता है 600%। ये भी बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग कर वर्तमान से स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए होता है। यानी ऐसी कौन सी की है इसमें दी गई है जिसका आप यूज करोगे तो वर्तमान स्लाइड से, यानी वर्तमान स्लाइड से आप स्लाइड शो प्रारंभ करोगे। वर्तमान मतलब होता है कि आप जिस स्लाइड में काम कर रहे हो उसी स्लाइड से आप जो है स्लाइड शो प्रारंभ कर पाओगे। किस की का यूज करोगे, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस S या फिर F5 फिर कंट्रोल प्लस O। तो सही जवाब क्या बनेगा आप लोगों को ही बताना है। सितंबर अक्टूबर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चल रही हैं। क्लास को अब लाइक कर देना है, अगर शेयर कर सकते हो तो उसको भी कर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या बनने वाला है आप लोगों को सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिफ्ट प्लस F5 जैसे की प्रेस करोगे आप जो है वर्तमान स्लाइड यानी प्रेजेंट स्लाइड से आप जो है स्लाइड शो स्टार्ट कर पाओगे। ऑप्शन नंबर ए ये क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 6 की। वाईफाई की रेंज कितनी होती है, 200 से 20 से 250 मीटर, 30 से 100 मीटर या फिर 10 से 120 मीटर, फिर 25 से 50 मीटर। तो एक आपको राइट आंसर देना है जो कुछ सूटेबल हो, बिल्कुल सही जवाब हो। तो चैट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए फटाफट आप लोगों को लिखना है सही जवाब क्या बनेगा इसका सही जवाब क्या बनने वाला है। तो इसके पहले बात जान लीजिए कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म बनेगा वायरलेस फिडेलिटी, यानी वायरलेस फिडेलिटी जो होता है वो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। इसे आप नोट करके लिख लेना है कहीं पर। तो इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज होती है 20 से 250 मीटर होती है, यानी 20 से 250 मीटर में आपकी वाईफाई जो है काम कर सकती है। ये इसकी रेंज है, ये इसकी सेवा क्षमता है। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का 7 है हमारा, कुकी जो आपकी सूचनाओं को फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है। तो कुकी क्या होता है आपको बताना है। कुकी जो आपकी यहाँ बताएगा, कुकी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है। सही या फिर गलत है आप लोगों को सही जवाब देना है। डेली क्लास ले लीजिए, फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी से कहता हूँ आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हमारी क्लासेस से आप लोगों को रोज़ सुबह 7 बजे आने का प्रयास करना है, क्योंकि जो आपकी जो सूचनाओं को फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जो हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री का जो आपके मोबाइल फ़ोन में हिस्ट्री ऑप्शन होता है वो क्या करता है, वो आपके जो है जितने भी आपने वेब पेज सर्च किए हैं उसके बारे में जो वो सभी सूचनाएं बनाकर रखता है। तो हिस्ट्री अलग है, कुकी अलग है। कुकी आपके फेवरेट आपकी सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करते हैं, जबकि हिस्ट्री जो होता है आपके द्वारा खोजा गया कोई भी वेब पेज आपको दिखाता कि आपने कितने समय में कौन सा जो है वेब पेज पे आपने कार्य किया है, सारी हिस्ट्री बनाकर रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नौकरी खोजने में सहायक है, यानी ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो नौकरी खोजने में सहायक है, यानी नौकरी खोजने में सहायता आपको देता है। फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, फिर ट्विटर है। तो आप लोगों को चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही देना है कि इसका सही जवाब क्या बनेगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तभी अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। अब वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी अच्छी तरीके से करना है तो आप चैनल से जुड़ जाइए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यानी नौकरी खोजने में ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो नौकरी खोजने में सहायता करता है आपकी, तो वह है लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर बी। यानी लिंक्डइन जो एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो नौकरी खोजने में आपकी हेल्प करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, PDF को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। ट्विटर में लिखे गए अधिकतम अक्षरों की संख्या कितनी होती है,
तो ट्विटर के बारे में आपको पूछा गया है, ट्विटर में लिखे गए अधिकतम अक्षरों की संख्या कितनी होती है। जितने भी एप्लीकेशन हैं इनको आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, मैसेंजर हो गया, इसी तरह के जो है एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसलिए इन जो है कम से कम समय में इनको ज़रूर क्लियर कर लेना है। तो लिखे गए अधिकतम अक्षरों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 120 होती है, 380 होती है, या फिर 280 होती है, फिर 250 होती है। तो आप लोगों को सही जवाब देना, तो इसका सही जवाब क्या बनने वाला है आप लोगों को बताना है। फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिए। तो आई होप अपने राइट आंसर जो है इसका खोज लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 280, यानी 200 ट्विटर में लिखे गए अधिकतम अक्षरों की संख्या है वो होती है 280। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 11 है, खोए हुए मोबाइल को किस नंबर से ढूंढा जा सकता है? क्या ये भी होता है कि आपको खोया हुआ मोबाइल भी मिल सकता है? तो किस नंबर से मिलेगा ये बताना है आपको। किस नंबर से आप ढूंढ सकते हो अपने खोए हुए मोबाइल को? बाई मोबाइल नंबर, यानी अपने मोबाइल नंबर के द्वारा, या फिर सिम के द्वारा, या फिर एक IMEI नंबर होता है उसके द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या बनने वाला है? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब आप लोग चैट बॉक्स में लिखना है। तो बाई IMEI नंबर, यानी IMEI नंबर के द्वारा आप जो है खोए हुए मोबाइल को ढूंढ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लिखा है यहाँ पर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो कि 16 डिजिट का होता है। पहले ये 14 डिजिट का होता है, लेकिन जब अब नए मोबाइल आ रहे हैं उनमें जो है 16 डिजिट का दिखता है, जबकि पहले पुराने मोबाइल्स में 14 डिजिट का होता नहीं, 14 डिजिट का होता था। तो IMEI नंबर का फुल फॉर्म को ध्यान रखना, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा जो ढूंढा जा सकता है, IMEI नंबर के द्वारा ढूंढा जा सकता है फ़ोन को आपके। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, RTGS के माध्यम से निकाले जाने वाली न्यूनतम राशि कितनी है? यानी जो मिनिमम ट्रांजैक्शन रुपीज़ है वो कितनी है? तो मिनिमम बताना है आपको कितनी है RTGS के माध्यम से। RTGS का फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का फुल फॉर्म होता है। ये बात आपको लिख लेना है कहीं पर। तो इसके जो न्यूनतम राशि होती 2 लाख, यानी 2 लाख आपको, ये बड़े से बड़े जो है आपको बड़ा से बड़ा जो है आपका काम है पैसों का, तब आप इसका यूज कर सकते हो। ये बात आपको बताना चाहिए, 2 लाख जो मिनिमम राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, government.in डोमेन किसके द्वारा यूज किया जाता है? जो gov.in होता है किसके द्वारा यूज किया जाता है? स्टूडेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा, या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट। 2 बार हमने जो कंपनी ऑप्शन लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप गवर्नमेंट कर लेना है। यानी स्टूडेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा, फिर गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा जो gov.in डोमेन यूज किया जाता है। तो एक सही जवाब आप लोगों को सिलेक्ट करके चैट बॉक्स में लिख देना है। तो आई होप अपने राइट आंसर खोज लिया होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। gov.in जो डोमेन है वो गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक सीट डिलीट करने के बाद अंडू करना संभव है? अंडू जो होता है Ctrl+Z से होता है, यानी आपने एक सीट डिलीट कर दी तो उसके बाद आप Ctrl+Z की प्रेस करोगे तो आपका अंडू हो जाएगा। सही है फिर गलत? यानी वही सीट आ जाएगी फिर से कि नहीं आएगी? तो क्या होगा सही जवाब आपको बताना है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आपको सीट नहीं आ सकती, ये नियम सीट में लागू नहीं होता है, ये फाल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 थे, एक ईमेल को 2 या 2 से अधिक लोगों को भेज सकते हैं, सही है फिर गलत?
यानी आपके पास एक ईमेल है, आपको भेजना है 2 या 2 से अधिक लोगों को, तो आप भेज सकते हो, फिर नहीं है, सही है फिर गलत है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ईमेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं, इसलिए ईमेल टॉपिक को आप क्लियर कर लेना है अच्छे से। तो एक ईमेल को 2 या 2 से अधिक लोगों को भेज सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए को 14 नंबर पे फॉल्स हो जाएगा और 15 नंबर से ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑफिस का कार्य समाप्त हो जाने के बाद कंप्यूटर को बंद करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक होता है? ऑफिस का कार्य समाप्त हो जाने के बाद कंप्यूटर को क्यों बंद कर देते हैं? परफॉर्मेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, फिर आपको सही जवाब चैट बॉक्स में देना है। आपके पास प्रॉपर टाइम मिलता है एग्जाम में। तो कार्य समाप्त होने के बाद जो कंप्यूटर को आप बंद करते हो सिक्योरिटी के लिए, अपनी कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए आप जो है कंप्यूटर को बंद करते हो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 17 है, वायरस से क्या तात्पर्य है? जो वायरस आप सुनते हो उससे आपको क्या लगता है? नहीं, वायरस क्या होता है? मशीनी निर्मित, मानव निर्मित या फिर प्रकृति निर्मित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक ही सही जवाब आपको देना है। क्या होगा सही जवाब? तो वायरस से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य बोले तो अर्थ बोले तो मीनिंग, यानी मीन्स क्या है? वायरस मीन्स तो हमें तो एक ही तात्पर्य लगता है, एक ही अर्थ निकलता है कि मानव निर्मित, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो वायरस आपके होते हैं मानव निर्मित होते हैं। यानी जो वायरसेस होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। क्या कार्य करते हैं? ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये मानव निर्मित होते हैं, हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, तो मशीन के द्वारा नहीं बनाए गए, हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। तो ईमेल के पासवर्ड को बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आप लोगों को देना है कि ईमेल का जो पासवर्ड है उसको बदला जा सकता है। यानी ईमेल का जो पासवर्ड है उसको चेंज कर सकते हो आप कि नहीं चेंज कर सकते हो। सिंपल सा जवाब दे देना है। तो इसका सही जवाब क्या बनने वाला है आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिए। तो इसका जो सही जवाब बनेगा क्या बनेगा, फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी सही हो जाएगा, क्योंकि आप ईमेल के पासवर्ड को आसानी से चेंज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर आज का 19 है, किसी कंप्यूटर को हैक करना दंडनीय अपराध है? ट्रू है या फिर फॉल्स है? यानी किसी के कंप्यूटर को आप अगर हैक कर लेते हो तो वो एक दंडनीय अपराध हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सही है फिर गलत है? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर हैक करोगे तो एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में ही जाएगा, एक संगीन अपराध की श्रेणी में जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक करके लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, URL हमेशा एक ही पेज दर्शाता है? तो ये क्वेश्चन जो है आपके ऑफलाइन कमेंट में इसका सही जवाब होमवर्क में देना है। यानी ये क्वेश्चन आपको डेली होमवर्क के लिए मिलेगा 20 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास वैसे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। अगर आपका कोई भी डाउट है, यानी कोई भी एनी डाउट है, तो उसको कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिखना है, उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से फ्री में PDF क्लास की डाउनलोड कर पाओगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। तो धन्यवाद।